गुरुदेव ने जैसा कि अपनी वसीयत विरासत में लिखा, उनके गुरुसत्ता का निर्देश मिला था कि मथुरा को कार्यक्षेत्र बनाना है, तो उनने बनाया। हालांकि आगरा उनका समझा हुआ था, वहाँ उनका अपना प्रभाव था, और मथुरा पंडों की नगरी थी। उनके काम में पंडों का सतत विरोध झेलना था, लेकिन जैसा निर्देश था किया। तो वो फिर मथुरा आ गए। पहले स्वामी घाट के पास एक मकान लेके रहे थे, फिर यहाँ घिया मंडी के उसमें आ गए थे, और फिर वहीं से उनका अपना क्रम चला। तो यहाँ आने के बाद फिर 47 से जो अखंड ज्योति का प्रकाशन शुरू हुआ, तो वो निरंतर चलता रहा। जो पुराने ग्राहक बद्री प्रसाद पहाड़िया जी जैसे, जो गुरुदेव के लगभग हम उम्र थे, तो वो शुरू से ही ग्राहक रहे थे। उनके पास अखंड ज्योति का पहला अंक देखने को मिला। तो जो पहला अंक था उसमें कृष्ण रणभूमि में महाभारत में चक्र लिए हुए खड़े हैं। तो एक जो महाभारत के बाद जो युग परिवर्तन जैसी एक बड़ी बात थी, गुरुदेव का महाभारत महान भारत, तो उसका एक प्रतीक उन्होंने दिया था। उसके बाद जो अंक निकलते थे उसमें वो भी देखे कि भारत का नक्शा, और उस पर भारत माता सिंह के साथ खड़ी हुई हैं, उनके हाथ में झंडा है वो तिरंगा, उसमें ऊपर सत्य, बीच में प्रेम और नीचे न्याय, सत्य प्रेम न्याय, ये छपा हुआ है। ये भी बहुत दिनों चला। और एक उसमें एक नारा लिखा रहता था बहुत दिनों तक, संदेश नहीं में अमर भूमि का लाई, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आई। तो मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये उद्घोष उनका बराबर अखंड ज्योति के माध्यम से आता रहा। और जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने 500 प्रतियों से शुरू की थी उसकी छपाई, और वो भी हैंड प्रेस से। ये शीशे के जो टाइप आते थे वो महंगे होते थे, रबड़ के टाइप सस्ते आते थे, तो लागत इनके पास थी नहीं। वो लेकर के हाथ से, हैंड प्रेस से, जिसमें पहले हाथ से उसको रखा, उस पर पहले स्याही का रोलर चलाया, फिर कागज़ रख करके उसको छापा, ऐसे बार बार हाथ से ही करना पड़ता था। वैसे देखा जाए तो उनके जो ज़मीन काफ़ी थी, ज़मींदार स्तर के व्यक्ति थे, हर भाई को काफ़ी ज़मीन मिली थी, 4 भाइयों में। उस ज़मीन को अगर वो जो पैसा मिला था उसका इस्तेमाल करते, तो उस समय के हिसाब से एक अच्छा स्तरीय ट्रेडल मशीन का प्रेस तो लगा ही सकते थे। लेकिन उसमें भी उनका अपना सिद्धांत था। वो कहते थे कि अभिभावकों का इतना काम है कि बच्चों को समर्थ बना दें, उससे आगे अभिभावकों के धन पर, उनकी संपत्ति पर बच्चों को निगाह नहीं रखनी चाहिए, वे पुरुषार्थ से चलना चाहिए। तो माता पिता की संपत्ति से उन्होंने अपना काम शुरू नहीं किया, अपने ही पुरुषार्थ की कमाई से शुरू किया। ये ब्राह्मण जीवन का, इस सिद्धांत का एक बहुत ऊंचा स्तर है। जैसा कि कहा कि उससे जो जमींदारी उन्मूलन के बॉन्ड मिले थे वो उन्होंने प्रकायती तपोहुम में लगा दिए थे, लेकिन उससे अपना प्रेस अगर चलाते तो अच्छे स्तर का प्रेस होता। लेकिन वो अपने पुरुषार्थ से ही धीरे धीरे बढ़ाया। और उस क्रम में घटनाएं भी घटती रहीं। पहली माता जी नहीं रहीं, तो उन्हीं के पास अपने पहाड़िया जी नहीं बताया था, तो पहाड़िया की पत्नी भी उसी के आसपास नहीं रही थी। तो गुरुदेव ने उनसे कहा कि पहाड़िया जी, अब मेरी भी पत्नी चली गई, आपकी भी चली गई, अब आप तो शादी करना मत, आपके बच्चे हैं, ठीक हैं, वो बड़े हो जाएंगे, और अपनी माँ की सेवा करना। तो पहाड़िया जी ने उसे निभाया। और गुरुदेव ने कहा मैं तो करूँगा, मुझे करना जरूरी है, क्योंकि मेरी अगले की योजना कुछ और है। वंदनीय माता जी को आना था और उसके हिसाब से अगले क्रम चलना थे। उन्होंने कहा मैं शादी करूँगा। फिर उन्होंने शादी की और उस हिसाब से फिर अपने जीवन को चलाया। तो वो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था जब वो वहाँ से आगरा से मथुरा आए। वो मथुरा का इनका क्रम चला। घिया मंडी का मकान अब तो वो बहुत बड़ा बढ़ गया, बहुत छोटा सा था, उसी में रहना। लोग आते थे, आना बेटा कभी हमारे घर पे आकर रहना।
तो लोग आते थे उनके घर में, साथ में ठहराते थे, माता जी भोजन बना करके परोस करके खिलाती थीं। गुरुदेव अपने सामने घुमाने, अपने साथ में घुमाने ले जाते थे, आओ मथुरा घुमा के लाएं। वहाँ विश्राम घाट पे वो खुद बताते थे, अपने कंधे पर एक तौलिया रखते थे, गमछा, वहाँ जाके सीढ़ी पे बिछाते थे, उसमें बिठालते थे। तो एक सहज पारिवारिक आत्मीयता, लोगों को लगता ही नहीं था कि हमारे कोई गुरुजी हैं। सहज आत्मीयता से उन्होंने लोगों को इस तरह से जोड़ करके रखा कि लोग उसी से बात हुआ हो जाते थे। उनका ज्ञान कितना था, उनका तप कितना था, इसकी था तो अभी भी नहीं मिल रही है। लेकिन उनकी आत्मीयता कितनी गहरी थी, ये हर एक को तत्काल अनुभव होता था। और ये जो सारी संरचना उनकी है, वो उनकी आत्मीयता के प्रभाव की है। उन्हें लोग अपना निज सबसे विश्वस्त मानने लगे थे, ये उनकी विशेषता थी। तो इस तरह से उनका एक मिशन के विस्तार का क्रम चला, जिसका आधार उनकी आत्मीयता थी, पारिवारिकता थी। और उसके नाते वो जो भी योजना देते थे, लोगों को वो योजना अपनी लगती थी और लोग उसी भाव में साथ देते थे। इसीलिए विरोधियों को असर नहीं होता था। अमुक की योजना है, हम साथ दे रहे हैं तो किसी का असर भी हो, सोचें भी, लेकिन हमारी ही योजना है, वो करते हैं, तो चाहे जितना पंडों का विरोध हो, चाहे जितना महापंडितों का विरोध हो, लेकिन हमारे अपने आचार्य जी ने कहा है, बस, तो फिर ठीक है। तो इस तरह से उनका अभियान इस तरह चलता रहा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था कि उनने वहाँ से न्यूनतम साधनों में भी, और अपने घिया, जब गायत्री तपोभूमि नहीं बनी थी, तब उस घिया मंडी के छोटे मकान में भी आत्मीयता का अक्षुण्ण वो रखा। सुनने को उनके रिश्तेदार, जो उनके भांजे वगैरह थे, उनसे पता पड़ा, कभी ऐसी स्थिति आई थी, कोई आया, उन्होंने कहा आओ बेटा भोजन कर लो, नहीं करा तो आग्रह करके खिला दिया। अब वो खा के चले गए, भोजन बन चुका था, उतने ही लोगों के हिसाब से बना होता था, लकड़ी का चूल्हा जला के बनता था। तो बाद में रोटी देखी थोड़ी बची हैं, तो जितने व्यक्ति थे उतनी ही रोटियां थीं। तो गुरुदेव ने कहा माता जी बस और कुछ बनाने की जरूरत नहीं, अपन सब बैठ के खाते हैं और शर्त लगा के खाएंगे, कोई ज़्यादा देर तक चबाता है, और तसल्ली हो जाएगी। अब उन्होंने अपनी तप की साधना का जो भी किया हो, वो एक रोटी खाने में सब लोग तृप्त हो गए। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ रह करके, लेकिन जो आया है उसको अपना पूरा पारिवारिक सम्मान देते थे। हमने सुना कोई आया, उन्होंने कहा बेटा भोजन कर लो, तो उन्होंने कहा नहीं साहब गुरु जी भोजन तो करे। अच्छा तो दूध पी लो, माता जी के ला रही हूँ। उन्होंने नहीं साहब जरूरत नहीं, दूध का आदर नहीं है। तो बड़े प्यार से कहते, बड़ी रहस्यात्मक भाषा होती थी उनकी, अरे पी ले, ये माता जी का दूध है, माता जी माँ है और माँ दूध पिला रही है। और उसके बाहर रूप देने कहते थे, इतना दूध आता है सवेरे से, घर के बच्चे भी पी लेते हैं, इतने लोग आते हैं, उनकी चाय भी बन जाती है, समय तुझे भी दे रही हैं। तो एक व्यंग होता था कि इसमें पानी मिला के बढ़ाया होगा, और रहस्य ये होता था कि माता जी की कृपा है, ये जो दूध मिल रहा है इसको पी लो। तो ऐसे अपने ढंग से वो लोगों को अपनत्व से जोड़ते रहते थे, अपनी आत्मीयता की गहराई का बोध कराते रहते थे। ऐसा एक जीवन का प्रवाह जो चला, जो उनके जीवन में अंत तक निभता रहा। उसी आधार से गुरु सत्ता का मिला हमें जो प्यार है, उसी उसी भाव से बंधा हुआ यह गायत्री परिवार है, बंधा हुआ उससे ही यह गायत्री परिवार है, ऐसा कुछ है। तो वास्तव में उनके ही स्नेह सूत्र से बने लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो स्नेह की गरिमा को समझते हुए चलेंगे, तो अन्य संसार के जो विद्वेषात्मक जो और विपरीत प्रभाव हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो लहरें हैं, वो प्रभाव नहीं करेंगी। ओम शांति।